फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें, उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर क्या गए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी ने कश्मीर की धरती पर कदम क्या रखा, कश्मीर की धरती धमाकों से गूंजने लगी। चिनाब नदी पर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला क्या रखी, पाकिस्तान के नए नवीले वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ बौखला गए। जी हाँ, कश्मीर जो आजाद भारत का अभिन्न अंग है, फिर भी 1947 से पाकिस्तान की नापाक नजर पर है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखिए कितनी ही सरकारें आई और गई, किसी ने भी कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ा। आज जब देखिए उसी कश्मीर को पीएम मोदी विकास की धारा से जोड़ने गए, तो बिल में छुपकर बैठे आतंकी अपनी करतूतों पर आ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पोषित आतंकियों से कश्मीर कब मुक्त हो पाएगा, स्वर्ग की नगरी अशांत कश्मीर कब शांत हो पाएगा। और इसको लेकर जगत के नाथ यानी कि जगन्नाथ धाम से 600 साल पुरानी भविष्यवाणी सामने आई है। जी हाँ, असल में 16वीं सदी में भगवान जगन्नाथ के धाम में एक ऐसे महंत हुए जिनकी भविष्यवाणियों ने सबको चौंकाया। हम बात कर रहे हैं संत अच्युतानंद दास जी की। जी हाँ, तिलकाना गांव में जन्मे संत अच्युतानंद दास वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। इनमें भविष्य को देखने की एक अद्भुत शक्ति थी और इन्होंने अपने ज्ञान और दूरदृष्टि के बल पर न सिर्फ देखिए अनेकों ग्रंथ लिखे, बल्कि कई भविष्यवाणियां भी की, जिन्हें हकीकत का रूप भगवान के घर यानी कि भगवान जगन्नाथ के धाम से मिला। जी हाँ, कहते हैं कि पंच सखा में आने वाले संत अच्युतानंद दास ने कश्मीर को लेकर भी एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी पर जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कश्मीर के हिंदू इतिहास पर। माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दुलुचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। दुलुचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और कई वहां से जान बचाकर निकल गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। तो जिस कश्मीर को देखिए इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान अपना बताता आया, जहां नाम मात्र के ही आज कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, उसी कश्मीर की जड़ें आज भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि कश्मीर के संदर्भ में की गई संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में महाभारत का भी जिक्र मिलता है। असल में कश्मीर को लेकर संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका में ये लिखा है, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पूर्ण नहीं हो पाया था, जिस कारण उस समय कई योद्धाओं की युद्ध करने की ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। इस कारण भविष्य में जब फिर से महाभारत जैसा युद्ध होगा तो उसमें कई योद्धा और सैनिक हिस्सा लेंगे। कलयुग के इस महाभारत को आप विश्व युद्ध के तौर पर देखेंगे, जिसमें भाग लेने वाले योद्धा और सैनिक सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि विदेशी धरती से भी आएंगे। ऐसा तब होगा जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। अब बात अगर हम कश्मीर की करें तो कश्मीर के संदर्भ में संत अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणी की कि कौरवों का जन्म कश्मीर में ही होगा। और उनकी इस भविष्यवाणी को अगर आज के संदर्भ में समझे तो जो लोग देखिए भारत में पैदा होकर भारत के विरुद्ध खड़े हैं, भारत के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कौरव ही हैं, जो द्वापर युग के महाभारत में भी लड़ चुके हैं। देखा जाए तो संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को वक्त वक्त पर जगन्नाथपुरी के मंदिर ने दर्शाया है। जी हाँ, फिर चाहे मंदिर के ध्वज का जलना हो,
मंदिर के सुदर्शन चक्र का टेढ़ा होना हो या फिर मंदिर के शिखर पर बाज जैसे पक्षी का बैठना हो, इन असाधारण घटनाओं ने देश में बड़ी बड़ी अनहोनी का संकेत दिया है वक्त वक्त पर। और परिणाम स्वरूप तो आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से कितने हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसे में कश्मीर को लेकर संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने देश विरोधी ताकतों की तुलना कौरवों से की है, क्या इस पर आप यकीन किया जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाइप भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं।